बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद एहसान। आज का जो हमारा टॉपिक है डिजिटाइजेशन एरर से रिलेटेड है। जीआईएस की फील्ड में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर कार्टोग्राफी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ड्यूरिंग डिजिटाइजेशन डिफरेंट एरर्स जनरेट होते हैं। इन एरर्स के बारे में हमें ऑलरेडी मालूम होना चाहिए ताकि ऑन द स्पॉट हम जो है वो इन एरर्स को रिमूव कर सकें। अदरवाइज एट द एंड जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस और फॉर एग्जांपल हमारी अगर हम स्पेशल एनालिसिस से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो डाटा की नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमारे को जो है वो इन एरर्स के बारे में पहले से मालूम होना चाहिए। तो आगे हम जो है वो वन बाय वन इन एरर्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। ठीक है, अगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको नई जीएस से रिलेटेड जो है वो वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले जो है हमें मालूम होना चाहिए कि डिजिटाइजेशन क्या है। ठीक है, बेसिकली डिजिटाइजेशन जो है वो जीएस की फील्ड में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ज्योग्राफिक डाटा को आइदर जो हार्ड कॉपी में हो या स्कैन इमेज हो हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं वेक्टर डाटा में कन्वर्ट करते हैं बाय ट्रेसिंग और डिजिटाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो फीचर्स होंगे मैप में या इमेज में हम उनको डिजिटाइज करते हैं। तो इस डिजिटाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हम फीचर्स को जो ट्रेस कर रहे होते हैं मैप या इमेज से, बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स को कैप्चर कर रहे होते हैं। अब मैप्स के ऊपर जो है वो पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन को यूज़ करते हैं, हम मुख्तलिफ डिजिटाइजेशन करते हैं। असल में हम बैक हैंड पे क्या हो रहा था, हमारे पास जो है वो असल में कोऑर्डिनेट्स स्टोर हो रहे होते हैं इन फॉर्मेट्स में, यानी कि पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन की फॉर्मेट में जो हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, या अगर सिंपल हम कह सकते हैं कि हम एनालॉग डाटा को जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें ये होता है कि हमारे पास एक फाउंडेशन बन जाती है एक्यूरेट स्पेशल एनालिसिस के लिए। अगर हमारा डाटा एक्यूरेट होगा तो हमारी जो आगे की कैलकुलेशन है या हम डिफरेंट एनालिसिस करेंगे तो वो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक्यूरेसी होगी। ठीक है, अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग में डाटा सही नहीं होगा तो एरर्स भी आपकी डाटा की एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रास्टर फाइल है, आप सिंपल एनालॉग डाटा भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ये आरजीएस, मैंने आरजीएस के सॉफ्टवेयर में ले जाके इसको जो रेफरेंस किया था और उसके बाद क्या किया, मैंने इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटाइज किया विद द हेल्प ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, यानी कि जो ट्रेसिंग की बात हो रही थी, अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री डिजिटाइज करनी थी तो वो अब डिजिटाइज होकर हमारे पास इस तरह की जो है वो फॉर्म में आ गया है। अब डिजिटाइज होने के बाद क्या होता है कि हम उसको अपनी मर्जी से उसमें बैक एंड पे डाटा डाल के, स्टैटिस्टिक्स डाल के जो है वो हम उसको डिफरेंट उसमें आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग कहाँ से किया, एनालॉग से, और ये हमारा आफ्टर डिजिटाइजेशन जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में मैप आ गया। ठीक है, डिजिटाइजेशन एरर की अगर बात की जाए तो बेसिकली डिजिटाइजेशन एरर्स जो है वो जीआईएस में वो उस वक्त जो है वो अकर होते हैं जब हम डाटा को, एनालॉग डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इनका इम्पैक्ट क्या होता है, इससे हमारा स्पेशल डाटा की एक्यूरेसी जो होती है वो रिलायबिलिटी नहीं रहती। ठीक है, जितनी एक एरर होंगे उतना ही हमारा डाटा की जो है एक्यूरेसी लो होगी। ठीक है, हाउ दिस एरर अकर्स, ये एरर जो बेसिकली अगर डिजिटाइजर जो है वो प्रैक्टिस में ना हो, ठीक है, अनप्रैक्टिस हो, हमारे माउस की मूवमेंट जो है डिजिटाइजेशन करते हुए अपनी एग्जैक्ट प्लेस पे हम डिजिटाइज नहीं कर रहे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा वर्टिसेस या नोड्स जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो एक्स्ट्रा वर्टिसेस नोड आगे चल के हमारे लिए जो है वो एरर्स की शक्ल में हमारे लिए आ जाएंगे। इससे डाटा ज़्यादा भी हो सकता है और आपका डाटा का जो एरिया है वो भी घट भी सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना एक्यूरेट डिजिटाइजर होगा उतनी ही अच्छी हमारी डिजिटाइजेशन होगी। जितना हम माउस को आगे पीछे करेंगे तो वो इसका मतलब ये होता है कि वर्टिसेस ज़्यादा हो रहे हैं और डाटा भी ज़्यादा ऐड हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक्यूरेसी कम हो जाएगी।
सोर्सेज क्या है, सोर्सेज में डिफरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ये हैं, ऑर्थो फोटोग्राफ कह सकते हैं हम, उसको यूज करते हुए डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट इमेजेस हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है एरियल फोटोग्राफ्स हैं, उसके बाद जो है वो ड्रोन के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है। जीपीएस में हमने सर्वे किया और उसको अपने एक्सेल फॉर्म में शीट ला के उसको क्या किया हमने, आरजीएस मिला के जो है वो अपने एक्सेल फाइल को क्या किया हमने, शेप फाइल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। पेपर मैप्स हो गए, ये भी सोर्सेज हैं डिजिटाइजेशन। स्कैनिंग से हम डिफरेंट मैप्स स्कैन करके जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो क्लासिफिकेशन मेथड्स को यूज़ करते हैं। सैटेलाइट इमेजेस को हमने यूज़ किया और क्लासिफिकेशन रन करके भी जो है अपना वो जो है डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल इमेज क्लासिफिकेशन है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज आ गए, ठीक है। अब तो मशीन लर्निंग भी आ गई क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इनके थ्रू भी हम जो है क्या कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में अपने डाटा को ला सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजिटाइजेशन एरर, इस पे जब अगर हम बात करेंगे तो हमें जो है सबसे पहले टोपोलॉजी एरर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में जोग्राफिक फीचर्स की कनेक्टिविटी में जो मिस्टेक्स आ रही होती हैं वो टोपोलॉजिकल एरर्स कहलाती हैं, ठीक है। जोग्राफिक फीचर से मुराद क्या है, वो पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन होते हैं जो हमने डिजिटाइज किए होते हैं डिफरेंट फीचर्स मैप्स के अंदर, ठीक है। टोपोलॉजिकल एरर जो है ये डिफरेंट किस्म के इश्यूज इससे क्रिएट होते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट स्पेशल एनालिसिस होता है, रिजल्ट्स हमारे जो है ख़राब हो जाते हैं और विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, जो क्योंकि जब हमारे रिजल्ट ख़राब आएंगे तो हम जब उसको विजुलाइज करेंगे मैप पे तो हमारा जो डाटा है वो कुछ से कुछ दिखेगा, ठीक है। और इस तरह की डाटा इंटीग्रेशन में भी जो है वो डिफ़िकल्टीज आएंगे, ठीक है। और इनको क्या है, तरीकाकार क्या है इन एरर्स को ठीक करने के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जीआईएस की, अगर आरजीआईएस की बात की जाए तो उसमें भी एक टूल है, ठीक है, टोपोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो चैनल पे रखी हुई है जिसमें हमने टोपोलॉजिकल रूल्स को यूज़ करते हुए एरर्स को जो है हमने ठीक किया है, ठीक है। इन एरर्स को ठीक करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी स्पेशल डाटा की अच्छी हो जाएगी, रिलायबिलिटी होगी हमारे डाटा की, और हमारा एनालिसिस भी जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, आरजीएस मैंने यूज़ किया, उसके अंदर भी है। इसके अलावा दूसरे सॉफ्टवेयर में भी जो है वो टोपोलॉजी से रिलेटेड आपको ये चीज़ टूल मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप अपने जो टोपोलॉजिकल एरर्स हैं उनको फिक्स कर सकें। अच्छा, टोपोलॉजिकल एरर्स से रिलेटेड जब बात करेंगे तो इसमें जो एरर्स हैं वो स्लाइवर, स्विचबैक्स, डेंगल नोड्स, नॉट्स, ओवरलैपिंग, पॉलीगॉन, स्पाइक्स, लूप्स, डुप्लीकेट फीचर, ये तब आएंगे, ठीक है, जब आप पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपसे ये एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे। इसके अलावा दूसरे एरर्स भी होते हैं, एट्रीब्यूट टेबल से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, और प्रोजेक्शन से रिलेटेड भी एरर है, वो अलग है, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, पहला क्या है, स्लावर्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने मैप को डिजिटाइज किया तो हमारा आप देखेंगे कि बीच में जो ब्लू स्क्वायर आपने देखा, तो डिजिटाइजेशन के दौरान हमसे यहाँ पे जो है वो गैप आ गया, ठीक है। अब गैप से क्या होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है वो घट गया, ठीक है। अब हमने आफ्टर करेक्शन क्या हुआ, इस तरह हमारे पास जो है वो एरिया जो है हमने रिकवर कर लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका अगर आपने एरिया में गड़बड़ की है तो उसका क्या होगा, आपके एनालिसिस में मसला आएगा, आगे आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। देखें ये एरिया जो था वो आफ्टर करेक्शन ये हो गया, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, स्पाइक्स। पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं हमसे इस तरह स्पाइक्स जो है वो बन जाते हैं। इसका दिखने में तो कोई इशू नहीं, लेकिन मतलब इसका ये है कि आपने इतना एरिया और ऐड कर लिया अपने स्टडी एरिया में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, टेंगल नोड्स। ये कब आते हैं, जब हम लाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइन की शेप फाइल यूज़ करते हैं तो हमसे ये एरर आते हैं। इनके इसमें क्या होता है कि ये लाइन आपस में कनेक्ट नहीं होती। रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास हमारे एक्यूरेसी पे इशू आएगा, और ये तब आता है जब हमने स्नैपिंग नहीं की हो, ठीक है। अगर हम स्नैपिंग करेंगे टूल को यूज़ करते हैं तो इस किस्म के हमारे पास इशू नहीं आएंगे, ठीक है। ओवरशूट में क्या होता है, लाइन क्रॉस कर जाती है, और अंडर शूट में जो है इस तरह हमारे पास गैप आ जाता है।
इसके बाद क्या है हमारे पास स्विच बैक में इस तरह हमारे पास डिजिटाइज करते करते हमसे माउस जो है उसकी ये उसी टाइम है जब आपका माउस जो है वो सही आप मूव नहीं कर रहे हो, तो आपसे इस तरह की एडिशन होगी अपने स्टडी एरिया में। ठीक है, लूप्स में हमारे पास एक एक्स्ट्रा इस तरह का पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, और ये है नोट्स। ठीक है, नोट में भी इसी तरह ही है, सेम टू सेम। ये तब आएगा जब अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और अगर आपने ध्यान से डिजिटाइजेशन नहीं की तो इस तरह के इश्यूज आपके पास आएंगे। अच्छा, ओवरलैपिंग पॉलीगॉन्स, इसमें क्या होता है कि हम डिजिटाइज तो कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमसे क्या होता है कि ड्यूरिंग डिजिटाइजेशन सिलेक्शन हो जाती है किसी पॉलीगॉन पे और हम उसको गलती से मूव कर देते। मूव करने से क्या होगा कि वो जो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, एक तो ओवरलैपिंग होगी और उसके बाद हमारा जो स्पेशल एनालिसिस है, अगर हमारा कोई काम है यूज़ करेंगे और या ओवरले ऑपरेशन हम उस पर अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये येलो लाइन देख रहे हैं, जो मेन एक्चुअल बाउंड्री इतना गैप का हमारे पास इशू आ गया। ठीक है, अच्छा, 5th नंबर पे हमारे पास है डुप्लीकेट फीचर्स। होता ही है कि डिजिटाइजेशन के दौरान जो है हम वो डिजिटाइज करते करते एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो फीचर को डिजिटाइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, डाटा एनालिसिस में हमारे पास इश्यूज आएंगे, एरर आएंगे, डाटा जो है डबल आपके पास एक फीचर आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये लाइन है, देखें डिजिटाइज करते हुए हमारे से जो है 2 दफ़ा जब डिजिटाइज की तो ऐसे आया। ठीक है, और ये पॉलीगॉन की एग्जांपल है। ठीक है, ये एक सिंपल पॉलीगॉन स्टडी एरिया है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे जो है वो डबल जो है वो डाटा ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिजिटाइज हुआ है। अब सिर्फ ये डिजिटाइज नहीं हुआ, बैक हैंड पे क्या होगा कि टेबल में 3 के बजाय 4 पॉलीगॉन जो होंगे वो रिकॉर्ड हुए होंगे। ठीक है, मिसप्लेसमेंट एरर्स और डिजिटाइज जीआईएस डाटा, रॉन्ग कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट लोकेशन। होता है कि ये कि हम जब काम करते हैं, मैप हमारे पास होता है, हम गलत प्रोजेक्शन डाल लेते हैं और डिजिटाइज कर देते हैं, या हम लेट नोंग जो है गलत पुट कर देते हैं अपने स्टडी एरिया के। उससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम उसको अपनी किसी मेन फाइल या मास्टर फाइल जो होगी आपकी उसके ऊपर ओवरले करेंगे आफ्टर डिजिटाइजेशन, तो वो अपनी एग्जैक्ट जगह पे डाटा नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सोर्स मटेरियल ही अगर गलत होगा तो आगे चल के वो टोटली काम आपका जो है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, बिफोर करेक्शन ये गलत प्रोजेक्शन डालने पे जो है वो अपने स्टडी एरिया पे ओवरले नहीं कर रहा था। आफ्टर उसकी प्रोजेक्शन ठीक करने के बाद क्या हुआ कि वो एग्जैक्ट अपनी जो स्टडी एरिया है उस पर जाके इसने ओवरले कर लिया। ठीक है, तो हमेशा जब भी काम करें तो रास्टर और वेक्टर दोनों की प्रोजेक्शन जो है वो आपने सेम रखनी है। अच्छा, इनकरेक्ट एट्रीब्यूट असाइनमेंट, इसमें क्या होता है कि जब आप टाइप करते हैं डाटा को, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे इंटरप्रिटेशन में और एनालिसिस में जो है वो काफ़ी नहीं बल्कि टोटली ही रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट टेबल पे ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी और रास्टर फाइल में ये एक रास्टर फाइल है। ठीक है, उसको जब हमने डिजिटाइज तो कर लिया ऐसे, अब ये डिजिटाइज तो कर लिया, लेकिन जब एट्रीब्यूट टेबल के अंदर हमने वैल्यू पुट की तो गलती से हमने डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जो है वो दूसरी जगहों पे, मतलब हमने एग्जैक्ट पॉलीगॉन को वो नाम नहीं दिया। ठीक है, वो ये कि गलत एंट्री करने से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो, फॉर एग्जांपल ये सिब्बी का डिस्ट्रिक्ट है, तो हम जब डिजिटाइज किया तो हमने बैक एंड पे जब डाटा डाला तो वो गलती से वहाँ पे जो है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो रिप्लेस हो गया। तो इस चीज़ को भी देखना है कि हम जब डाटा डिजिटाइज कर रहे हैं तो बैक एंड पे जब हम डाटा डालेंगे तो हमने एक्यूरेट डाटा ही पुट करना है, अदरवाइज आपकी एक डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे चली जाएगी। ठीक है, डाटा ड्रिफ्ट में क्या होता है, इनएक्यूरेसी स्क्रिपिंग इनटू डाटा ओवर टाइम टू टाइम जो है आपको अपने डाटा को अगर आपने अपडेट नहीं किया तो ये इश्यूज आते हैं, यानी कि जो है वो डिफरेंट किसी भी सिटी में जो है वो टाइम टू टाइम चेंजेस आ रही हैं तो उसको और आपको जो है अपडेट रखना है। ठीक है,
और ये इसके सोर्सेज डिफरेंट है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के चेंज होने से जो है और दूसरे सोर्सेज है उनके चेंज अपडेट होने से भी जो है वो ये एरर आता है, ठीक है। अच्छा, एड्रेसिंग डिजिटाइजेशन एरर्स। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप क्वालिटी कंट्रोल, इसमें क्या होगा कि आपने ऐसे प्रोसीजर को यूज़ करना है डिजिटाइजेशन के दौरान कि आपसे गलतियां ना हो, ठीक है। अच्छा, फिर एडिटिंग टूल यूज़ करने, अगर आपसे गलती हो गई है तो आपने क्या करना है, एडिटेबल टूल हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लाइन का शेप फाइल यूज़ कर रहे हैं तो स्नैपिंग को इस्तेमाल करें। और इसके अलावा और भी स्नैपिंग के अंदर पॉलीगॉन से रिलेटेड उसके लिए भी जो है वो है ऑप्शन, आप उसके आरजीएस के अंदर स्नैपिंग का टूल है, आप उसमें उसको एक उसके थ्रू जो है आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे एरर हो गए हैं, ठीक है, तो उनको टोपोलॉजी टूल्स के थ्रू जो है आप आइडेंटिफाई करें, फिक्स करें, ठीक है। उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि मैंने एक ट्यूटोरियल तैयार करके रखा हुआ है टोपोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। आप आरजीएस के अंदर जो है वो टोपोलॉजिकल रूल्स को यूज़ करते हुए कैसे एरर्स को रिमूव करने, आप मैं लिंक डालूंगा, उसको देख लीजिएगा। हमारी जो प्रेजेंटेशन है इसका कंक्लूजन जो है वो ये है कि अगर आपने अपने जीआईएस डाटा की एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है, अपने डाटा को रिलायबल रखना है, तो आपको डिजिटाइजेशन एरर्स को समझना होगा और इनको कैसे हैंडल करना है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप जितने अच्छे से अपने जेएस डाटा को मेंटेन रखेंगे उतना ही आपके आगे रिजल्ट्स और आपके स्पेशल एनालिसिस से रिलेटेड काम जो भी है, आपकी स्टडी जो होगी वो उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।